नमस्कार साथियों, बीएड लर्नर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों हम जो पाठ्य योजना तैयार कर रहे थे उसकी कड़ी में हम जो गणित विषय है उसके लिए एक पाठ्य योजना तैयार किए थे, पहले पूर्णांक संख्या। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें व्रत के बारे में अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए हर विषय में पाठ्य योजना तैयार करके दे रहे हैं और चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से आज हम व्रत का जो पाठ्य योजना है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया गया है कि उससे ऊपर जो सबसे स्टार्टिंग में अपने शिक्षण बिंदु होते हैं, शिक्षण उद्देश्य होते हैं, 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। तो अभी इस बार इस वीडियो में उनको स्किप किया गया है, वो आप पिछले वीडियो से देख कर लिख लीजिएगा। वो सब में सेम होता है, बस आपको टॉपिक चेंज करना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपनी सहायक सामग्री होगी चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और जो लपेट फलक होता है वो भी काम में ले सकते हैं आप। और पूर्व ज्ञान होता है कि छात्रों को आप व्रत के बारे में सामान्य जानकारी दे देंगे या फिर उनको घर से पढ़ के आने के लिए बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रस्तावना चालू करेंगे उसको। प्रस्तावना में अपने 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं बच्चों। आप पहला क्वेश्चन होगा, आप भोजन में सामान्यतः क्या लेते हैं? बच्चे बोलेंगे दाल, चावल, रोटी और कुछ भी बोल देंगे। तो रोटी का नाम आते ही आपको पूछना है रोटी का आकार कैसे होता है? बच्चे बोलेंगे सर वृत्ताकार होता है। फिर आप पूछना कि व्रत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे व्रत को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार अपना उद्देश्य जो कथन हो जाएगा वो बता देंगे कि बच्चों आज हम व्रत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जो उसने व्याख्या करनी है अपने को, उसमें जो शिक्षण बिंदु होगा पहले लेंगे व्रत की परिभाषा, जो व्रत है उसके बारे में बताएंगे बच्चों को। तो अपना जो पूर्व ज्ञान के आधारित क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों को कि बच्चों व्रत के बीच में स्थित निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे व्रत का केंद्र कहते हैं। फिर आ जाएगा अपना व्रत के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो उसका आंसर दे देंगे बच्चे त्रिज्या। फिर पूछेंगे त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? तो शायद इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे, वो मौन रह जाएंगे। तो उसका व्याख्या करनी है बच्चों को, उसका स्पष्टीकरण कि व्यास बराबर होता है 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो इस प्रकार त्रिज्या और व्यास में संबंध किया जाएगा कि त्रिज्या इज इक्वल्स टू व्यास का आधा, तो व्यास बटा 2। और अपने श्यामपट्ट पे इस पे कार्य कर सकते हैं, जो अपन जो स्पष्टीकरण में जो सुनाएंगे बच्चों को बोलकर उसको आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार r बराबर d/2 लिख देंगे और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें उतार लेंगे। फिर अपना जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा कि व्रत की परिधि। उसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से कि व्रत के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो बच्चे बताएंगे परिधि। व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो छात्र मौन रह जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे कि व्रत की परिधि बराबर होता है 2πr, जहाँ r बराबर त्रिज्या और पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14, और उसको श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। तो ये श्यामपट्ट क्रिया में आ जाएगा। उससे आगे चलते हैं बच्चों। आगे आ जाएगा अपना कि व्रत का क्षेत्रफल। अपना प्रश्न होगा वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो फिर छात्र उसमें मौन रह जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण में लिखेंगे व्रत का क्षेत्रफल πr² होता है, जहां r बराबर त्रिज्या और पाई का मान 22/7। अपना प्रश्न होगा बोध प्रश्न इस पे कि यदि किसी व्रत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यह बच्चों को सोल्व करके बोर्ड पर दिखा देंगे श्यामपट्ट पर। इसमें त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। परिधि होती है 2πr, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r आ गया अपना 7, तो 44 हो जाएगा। इस प्रकार सेंटीमीटर परिधि हो जाएगी इसकी। इसी प्रकार उसकी त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध दर्शाता है, ये अपना उसमें पूछ सकते हैं बच्चों को कि जो पढ़ाया है वो समझ में आया है या नहीं आया है। उसके आधार पर जो अपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन का जो काम देंगे कि बच्चों का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं इसको, उसके लिए प्रश्न पूछेंगे कि व्रत की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है? फिर आ जाएगा गृह कार्य के लिए बच्चों को दे देंगे कि व्रत की परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र याद करके आना है, ये बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। या फिर बच्चों को जो ये सूत्र है ये याद करने के लिए आप थोड़ा इसको सरल बना देंगे कि बच्चों को ऐसे ही न्यूमेरिकल दे देंगे कि जिससे वो बार बार इनका प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल में सूत्रों का, तो ये सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो आपके जो ऑब्जर्वर होते हैं पीछे, वो इसको देखकर आपके बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्या कमी है, क्या सुधारना है। इस प्रकार ये गणित में व्रत जो की पाठ्य योजना है वो तैयार की जा चुकी है।
इसलिए बच्चों अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें और आपको किसी भी अन्य विषय की या फिर गणित में ही किसी टॉपिक की जो पाठ्य योजना तैयार करवानी है उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए, आपके लिए हम तत्पर हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चों।